हेलो एवरीवन, क्लास 7 लास्ट वीडियो में आप लोगों का यूनिट 2 का जो डॉक्टर गोरे एंड द गिगलिंग होस्ट का लेसन चल रहा था ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। और आज आप लोग 43 पेज पर आओगे। 43 में कुछ क्वेश्चन है। वैसे तो आप लोगों को अब तक क्वेश्चन जो था वो डी नंबर का जो थोड़ा लॉन्ग था वो करवाया जा रहा था, बट आज थोड़ा आप लोगों को कुछ लाइंस दिया हुआ है डॉक्टर गोरे के लेसन में, और इस लाइन के अकॉर्डिंग कुछ शॉर्ट आंसर्स देना है आपको, जो सवाल इसमें किया गया है। इसलिए कि आप लोग के टेस्ट में हो सकता है 1 सेंटेंस में 1 लाइन में एक स्टेटमेंट वाला आंसर आएगा लिखने को, तो अच्छा होगा आपके लिए इसको थोड़ा रिवीजन कर लेना। और हम आप लोगों को लिखवा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है आपका पेज नंबर 43 का। इसमें है कि वर्क इन पेयर एंड आंसर द क्वेश्चंस। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, फिलहाल आप लोग क्लासरूम में तो हो नहीं कि आप पेयर में काम करोगे, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि रीड द लाइंस ऑफ द स्टोरी। ठीक है, स्टोरी के लाइंस को जो यहाँ पर दिया गया है दैट हैज़ गिवन हियर, आप उसको पढ़ोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर दोगे। काफ़ी शॉर्ट आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो नंबर 1 है, ऑल आफ्टरनून ही ट्राइड पुलिंग द डोर ओपन। पूरे दोपहर तक कौन थे जो दरवाजे को खोलने की इतनी कोशिश कर रहे थे? तो डॉक्टर गोरे थे, जो एक जाम दरवाज़ा था उसको वो धक्का दे देकर खोलने पर बेवकूफ़ों सा काम कर रहे थे उसको खोलने के लिए, जबकि वो काफ़ी टाइम से सील किया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है कि व्हाट हैपनेड राइट बिफोर दिस। आखिर ऐसा हुआ क्या था जो इस तरह का स्टूपिड वर्क वो कर रहे थे, कि एक जाम दरवाज़ा को खोलने पे तुले हुए थे। तो बिफोर दिस आंसर आपका है कि बिफोर दिस डॉक्टर गोरे सा हिमसेल्फ लाइक अ ब्लॉटिंग ऑफ पेपर। ठीक है, अपने आप को ना एक जैसे पेपर पूरे तरह से कहीं कहीं पे इंक गिर जाता है, ब्लॉटेड हो जाता है, उस वे में अपने आप को जब वो मिरर में देखते हैं तो अंदर से बहुत फ्यूरियस हो जाते हैं। ठीक, और इस वजह से उनका दिमाग एब्सेंट माइंड हो जाता है। सो बिफोर दिस डॉक्टर गोरे सा हिमसेल्फ लाइक अ ब्लॉटिंग ऑफ पेपर एंड बिकेम फ्यूरियस ऑन द गिगलिंग होस्ट। और इस वजह से जब अपनी हालात को जो इतना गंदा वाला मेसी हुलिया अपना देखते हैं ना, तो गिगलिंग होस्ट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो आंसर नंबर ए का क्वेश्चन ए का आपका ये आंसर है। और इसी में एक और क्वेश्चन है जो है बी नंबर, वाई डिड ही वॉन्ट टू ओपन द डोर। ऐसा प्रॉब्लम क्या था कि डोर को खोलने की ज़रूरत थी? क्यों बार बार वो डोर को खोलने के लिए ना पुश कर रहे थे? तो इसका आंसर आपको, ही वांटेड टू ओपन द डोर टू गो आउट इनटू द कॉरिडोर अगेन। वो वापस से कॉरिडोर में जाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते तो फर्स्ट वाले जो उनका ओपन डोर था यूजुअली जिसको वो यूज़ करते थे उससे भी जा सकते थे, लेकिन वो उसको इसलिए खोलने के लिए कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको फिलहाल लग रहा था कि ये भी कोई ट्रिक है, किसका? गिगलिंग होस्ट का। इसलिए वो जानबूझकर उसको धक्का दे दे के खोलने पे तुले हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का लाइन आपका है कि द हॉस्पिटल वाज बजिंग। स्टोरी में एक लाइन है कि हॉस्पिटल वाज बजिंग। बजिंग किसको बोलते हैं? इट इज़ द साउंड ऑफ बीज। बीज जो है वो भुनभुनाती हैं, बजिंग करती हैं। तो पूरे हॉस्पिटल में एक बजिंग वाला माहौल बन गया था। सब लोग आपस में कानाफूसी भुनभुनाहट कर रहे थे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन सेट है कि व्हाट डज द बजिंग रिफर टू। यहाँ पे बजिंग, हॉस्पिटल में कोई मधुमक्खी नहीं आई है, बल्कि यहाँ पर बजिंग को किसके लिए रिफर किया जा रहा है, क्या तात्पर्य है इसका? ठीक है, आंसर है आपका, द बजिंग रिफर्स टू लो वॉइस ऑफ पीपल और लाइक मरमरिंग। यहाँ पे लोगों के जो आपस में भुनभुनाहट थे उसको यहाँ पे रिफर किया जा रहा है बजिंग वर्ड के लिए। लो वॉइस मतलब धीमा स्वर, जिसको कि हम मरमरिंग करना भी कहते हैं। जो आप लोग क्लास में भुन करते रहते हो ना आपस में, उसको मरमरिंग कहते हैं। ऐसा ही कुछ क्रिएशन जो था वो हॉस्पिटल में लोगों के बीच हो गया था। क्वेश्चन नंबर बी है कि व्हाट सेट ऑफ द बजिंग। मैटर क्या था बजिंग करने का आपस में? तो इसका आंसर है आपका बी में कि द मैटर अबाउट गिगलिंग होस्ट सेट ऑफ द बजिंग। ठीक है, जो होस्ट के बारे में जब सबको पता चला तो उसमें से 1-2 असिस्टेंट थे, उन लोगों ने भी ये एग्री किया कि हाँ उन्होंने भी कभी गिगलिंग होस्ट को सुना है, और ये जो मैटर था ये बजिंग का एक पूरा कारण बन गया हॉस्पिटल में। तो इस तरह से आपका 1 और 2 लाइन्स क्लियर है। नंबर 3 ये लाइन है आपका, ही वॉज स्पीचलेस एट वाट ही सा।
अब जब दरवाज़ा खुला और उसके बाद जब उनकी आंखें खुली गिरने के बाद डॉक्टर गोरे की, तो जो सीन उन्होंने देखा तो वो स्पीचलेस हो गए। स्पीचलेस मतलब उनकी बोलती बंद हो गई। यहाँ पे स्पीचलेस का मतलब कह रहा है कि आखिर क्यों हो गए। ए नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर गोरे सी, आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने जो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। 3 का आंसर ए है आपका, डॉक्टर गोरे saw the air in the half open tap that made a most familiar sound। जब उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर कोई घोस्ट नहीं है, कोई डेविल शेप का आदमी नहीं है, बल्कि उसके जगह पर क्या था, एक टैप था जिसको अच्छे से फिक्स नहीं किया गया था और उसमें से हवा निकल रहा था, और वही जो है ना बार बार फैमिलियर साउंड का मतलब जो इतने दिनों से वो सुन रहे थे, जाना पहचाना जो उनको आवाज़ लगा वो यही था। मतलब कि कोई घोस्ट के बदले एक हाफ ओपन टैप था, आधा खुला छोड़ा हुआ नल था, तो उसमें से कभी पानी कम और हवा ज़्यादा आ रहा था, जो कि इस तरह का साउंड क्रिएट हो रहा था, गिगलिंग टाइप का। इस पर एक और क्वेश्चन बेस्ड है कि व्हाट डज स्पीचलेस मीन्स हियर। यहाँ पे स्पीचलेस का मतलब क्या है। स्पीचलेस मीन्स हियर दैट डॉक्टर गोरे हैड बिकम डम। जब वो इस सीन को देखते हैं तो स्पीचलेस हो जाते हैं, मतलब एक तरह से बोलने लायक ही नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे होगा कि दैट डॉक्टर गोरे हैड बिकम डम, वो बिल्कुल गूंगे जैसे हो जाते हैं, कुछ भी नहीं मुंह से निकलना। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा आपका क्वेश्चन 4 है, बट ही वॉज टू रिलीव टू केयर। लास्ट में वो काफ़ी रिलीफ फील करते हैं अपने आप में, और इस पर भी 2 क्वेश्चन बेस है आपका। अब लिखवाते हैं हम आपको। बी नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 है, और एक्सट्रैक्ट जो है लाइन्स वो दिया हुआ है, बट ही वॉज टू रिलीव टू केयर। जब लास्ट में डॉक्टर गोरे को ये फील होता है कि रियली इट वाज नॉट अ घोस्ट, ठीक है, ये उनका एक सिर्फ भ्रम था, तो वो काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। रिलीफ मतलब अंदर से एक सुकून मिलता है उनको। क्वेश्चन नंबर ए है, पूछ रहा है इस पर कि वाई वाज डॉक्टर गोरे रिलीव, आखिर वो क्यों रिलीव्ड हुए। आपको आंसर देना है रिटेन। व्हेन डॉक्टर गोरे न्यू इट वाज ए हाफ ओपन टैप नॉट अ घोस्ट, जब उनको पता चला कि वो एक आधा खुला नल है, ना कि कोई घोस्ट है, देन ही वॉज रिलीव्ड। ठीक है, काफ़ी रिलीफ फील किए वो। इस पे दूसरा क्वेश्चन है डी नंबर कि व्हाट डिड ही नॉट केयर अबाउट, कौन सा ऐसा काम उनसे हो चुका था ऑलरेडी जिस पर वो बिल्कुल केयर ही नहीं कर रहे थे। जब वो रिलीफ फील कर लिए तो क्या नहीं केयर किए, तो ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज मेसी रूम। जो इस मेसी रूम का मतलब होता है कि जो उनका गंदा रूम था उसके बारे में उन्हें अब कोई फिक्र और कोई चिंता नहीं थी कि उनका रूम कितना कबाड़ जैसा बन चुका है। पिछले दिन जो इतना उनके साथ वो लैडर से गिर गए, उनका सारा फाइल जो था वो स्कैटर हो गया पूरे उनके रूम में, बोटल्स गिर गए इंक के, और पूरी तरह से जो होता है ना एक अनटाइडी टाइप का रूम जो था वो पूरा अनटाइडी हो गया। बिल्कुल लग रहा था कि एक कूड़ादान जैसा है, लेकिन इस बात की उनको कोई फिक्र नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उनको अब ये इतना तो पता चल गया कि अब मुझ पर कोई हंसने वाला घोस्ट टाइप का या कोई भी चीज़ नहीं होगा, और अब वो उनका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा और अपने आप को वो अच्छे से यूज़ करेंगे, अपने रूम को जैसे वो टाइडी रहते थे फिर से रहेंगे। तो रूम है, इसको तो फिर से संवारा जा सकता है, लेकिन जो टेंशन था वो उनके दिमाग से बाहर आ चुका है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर डी। डी में आपको थोड़ा लॉन्ग है, ज़्यादा भी नहीं है। राइट द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है हाउ वाज डॉक्टर गोरे अफेक्टेड व्हेन ही कुड नॉट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द गिगलिंग। स्टार्टिंग में डॉक्टर गोरे किस उस आवाज़ से आखिर क्यों और किस तरह से प्रभावित थे, और वो उस आवाज़ को पहचान भी नहीं रहे थे कि किस टाइप का आवाज़ है। ये जो गिगलिंग है ये कोई बच्चा कर रहा है या कोई उनके मतलब वार्ड का ही कोई नर्स या पेशेंट उनके ऊपर कर रहा है, ये चीज़ वो पहचान ही नहीं पा रहे थे, ना उसको वो कैच कर पा रहे थे। तो फिर किस तरह से प्रभावित थे वो, आखिर जब उनके ऊपर जो असर पड़ रहा था उसमें वो क्या क्या चीज़ें कर रहे थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर डी का 1 का आंसर है व्हेन डॉक्टर गोरे कुड नॉट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ गिगलिंग। जब वो नहीं पहचान पा रहे थे सोर्स जो था गिगलिंग करने का, ही हैड ऑलमोस्ट बिकम एब्सेंट माइंडेड, पूरी तरह से आधे दिमाग जैसे हो गए थे, पागल टाइप का कर रहे थे, एंड क्रेजी। ही वॉज अफेक्टेड बैडली बाय द साउंड, और उस गिगलिंग साउंड से काफ़ी ज़्यादा वो बैडली माने बड़ी बुरी तरह से प्रभावित थे वो, एंड डूइंग रॉन्ग थिंग्स एट वर्क एंड हैड लॉस्ट हिज पेशेंट।
चीज़ें जो थी वो उल्टा सीधा किया कर रहे थे, थर्मामीटर को मुंह में डालने के बदले पॉकेट में डाल दे रहे थे, स्केलेटन से जाके हाथ में ला ले रहे थे। इस तरह का कुछ ऐसा चीज़ था जो मतलब जो नहीं करना चाहिए वो उनसे हो रहा था, और काफ़ी इम्पेशेंट हो चुके थे, मतलब लॉस्ट हिज पेशेंट, उनका आपा खो चुका था। उनका जो धैर्य था उस साउंड के वजह से टेंशन में और बहुत बुरी तरह से वो बेचारे अफेक्टेड हो चुके थे। तो ये आपका 1 का आंसर है। नंबर 2 है हाउ डिड डॉक्टर गोरे फाइनली मैनेज टू ओपन द डोर। अब डोर खोलने की जो बात है, जो सेकेंड डोर था, जाम डोर था, उसको किस तरह से मैनेज किए खोलने पर। बहुत मतलब मुशक्कत कर रहे थे उसको खोलने के लिए, कभी पुश कर रहे थे पैर से, हाथ से धक्का दे रहे थे। तो इसका आंसर करोगे डॉक्टर गोरे फाइनली मैनेज टू ओपन द डोर व्हेन ही थ्रू हिमसेल्फ अगेंस्ट द जाम डोर विथ अ ग्रेट पुश। दरवाज़ा जो था वो काफ़ी पैक था, तो वो पैरों से बार बार उस पर थम्पिंग कर रहे थे, तो वो नहीं खुल रहा था, इसलिए वो एक ग्रेट फोर्स अपने पूरे बॉडी के साथ लगा कर देते हैं, और इस तरह से जाके वो दरवाज़ा था वो काफ़ी मतलब स्लैम करके खुलता है, और इस तरह से वो मैनेज करते हैं। दरवाज़ा तो खुलना ही है किसी तरह, क्योंकि वो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था, सिर्फ उसको पेंट करके जाम किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हु और व्हाट वाज डॉक्टर गोरेज पोल्टरजिस्ट। इसमें स्टोरी में कौन है या फिर क्या है पोल्टरजिस्ट। पोल्टरजिस्ट तो बताए थे आपको, एक ऐसा घोस्ट होता है जो चीज़ों को फेंकता है, लोगों को परेशान करता है, और कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा लेकिन थोड़ा सा तबाही मचाएगा रूम में, ठीक है। यस, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है 3rd डी नंबर का, हु और व्हाट वाज डॉक्टर गोरेज पोल्टरजिस्ट। डॉक्टर गोरे का जो पोल्टरजिस्ट था वो आखिर में क्या था। अब आपको तो स्टोरी सारा पता चल चुका है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप बहुत सारा बना लिए हो, तो समझ ही गए हैं कि घोस्ट नहीं था बल्कि उसके बदले में क्या था वो। तो डॉक्टर गोरेज पोल्टरजिस्ट वाज ए हाफ ओपन टैप, एक हाफ ओपन टैप था दैट वाज नॉट टाइटली फिक्स्ड, जिसको कि टाइटली फिक्स नहीं किया गया था, मतलब उसको बंद नहीं किया गया था, एंड द एयर मेड द साउंड, और उसमें से जो हवा निकल रहा था वही इस तरह का गिगलिंग साउंड जो है बार बार क्रिएट कर रहा था, जो डॉक्टर गोरे को फील कर रहा था कि ये कोई मतलब बचकानी हरकत वाला घोस्ट है जो उनके ऊपर हमेशा गिगलिंग करता है, उनके ऊपर मजाक उड़ाता है। तो 7th क्लास आपका ये लेसन जो है कंप्लीट हो चुका है, लेसन 4। आप इसको फेयर कर लोगे, जितना कुछ करवाए हैं सारे को फेयर करोगे। अब ये लेसन के बाद आपका एक और लेसन बचता है ऐसे 1 के लिए, लेसन 5। इट मीन्स कि वो यूनिट 3 का सेक्शन 1 होगा, अ ट्रेन स्टेशन फॉर ए स्टूडेंट। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। इसमें 1-2 आपका पोएम भी है, जिसको कि अभी तो नहीं, जब आपका 5 लेसन ख़त्म हो जाएगा तो एक एक दिन करके आपको वीडियो डाल देंगे, थोड़ा सा आपको उसमें से आंसर्स वगैरह मिलेगा ऐसे 1 में टेस्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, आप लोग इसको बना लोगे, होमवर्क है आपका एक तरह से, और रिवाइज भी करोगे। ओके, थैंक यू।